अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, माय यूट्यूब चैनल लाइव विद आशीष सदाम। और आप लोग जैसे कि देख रहे हैं कि मैंने सुबह ही हंडिया रख दी। सुबह नहीं, तकरीबन 8 से 8 बजे का टाइम है और हमारी गैस तकरीबन 9:30 बजे तक जाती है। और मैंने सुबह उठ के शाम को नाश्ता करवा दिया था। हयानूर को नाश्ता करवा के तैयार करके मैं स्कूल छोड़ आई थी। माशाल्लाह वो अब नर्सरी क्लास में हो गई है, लेकिन उसकी जब से क्लास शिफ्ट हुई है ना, तो से वो न्यू क्लास में आपको पता छोटे बच्चों का ज़रा दिल नहीं लगता। वो बहुत जल्दी वो उसको अपनी प्ले ग्रुप वाली टीचर बार बार याद आती है। तो वो कहती है उन्हीं के पास जाना। तो टीचर्स कह रही थी कुछ दिन आपकी क्लास में छोड़ने आए ताकि ज़रा फिर पता बच्चों के साथ मैं बच्चे जो होते हैं माओ के साथ अटैच होते हैं, तो फिर उनको ये होता है कि चले हैं बच्चे जिस तरह फिर माएँ समझाती हैं उसको समझाया तो था चले। लेकिन अगर अल्लाह ताला बेहतर करें। अच्छा जी, आज मैं बना रही हूँ सुबह सुबह कड़ी और तकरीबन 8 बजे का टाइम है और मैंने मसाला रख दिया था कड़ी का। और साथ में मैं गैस बहुत ज़्यादा आज के दिन कम आ रही थी। तो ये जी हमें कड़ी आई है, ये कहीं से गिफ्ट मिला है। वो सॉरी, लस्सी आई है, ये हमें गांव से गिफ्ट मिला है एक। तो उन्होंने जी भेजी है कि वो मुझे कड़ी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आज के दिन में जितना कड़ी की वजह से तंग हुई थी ना, तो मैंने तो ये सोच लिया कि 2-3 माह तक मैंने कड़ी का नाम नहीं लेना। मैं सुबह 8:30 बजे की बना रही थी और रात को मैं 6 बजे फारिग हुई। उसकी वजह ये थी कि जी मैं सुबह गैस बहुत कम थी, 9:30 बजे तक गैस ही। फिर उसके बाद जब दोपहर को आई तो पहले 12:30 बजे तक आ रही थी, फिर 1 बजे आई और 2 बजे चली गई। फिर बाकी का काम मुझे शाम को करना पड़ा। मसाला मैंने नमक मिर्च वगैरह डाल ली थी और लस्सी के अंदर मैंने बेसन वगैरह मिक्स करके अब मैं इसके अंदर उसको जो है लस्सी उसको डाल रही हूँ। और लस्सी तो दही की भी बड़ी मज़े की बनती है, लेकिन लस्सी की बहुत मज़े की बनती है और बहुत मज़ा आता है। मज़ा आया मुझे, लेकिन मैंने तौबा कर ली फिर भी। और साथ साथ भुइया भी जाग गई थी, उसकी भी आवाज़ आ रही थी। तो पता है कड़ी का ये मेन काम होता है कि आप एक दफ़ा इसको काफ़ी देर तक पकती है। तो मेरा मकसद ये था कि मैं इसको रख देती हूँ और जैसे देखें कितनी गैस कम आ रही है कि हल्की आँच पकती रहेगी। अयानूर के लिए मैंने लंच बनाकर भेजना था, स्कूल ज़्यादा दूर नहीं, हमारे घर के करीब ही है। तो मैं फिर लंच के टाइम उसको ताज़ा जो भी होता है वो बना के भेज देती हूँ। तो लेकिन नीयत तो मेरी यही थी कि मैं उसको शक्कर वाला पराठा बना के भेजूँगी। वो बहुत खुश होकर खाती है। वो सुबह उसने नाश्ता अच्छी तरह नहीं किया था, लेकिन ये है कि गैस बहुत ज़्यादा कम थी। तो फिर मैंने खाली जो सैंडविच बनाकर भेज दिए थे और उसके बाद सफाई वगैरह करके बर्तन धो के फारिग हो गई थी। और फिर साथ में मैंने साथ ही पकौड़ों का भी सारा चीज़ें वगैरह काट ली थी। लेकिन बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मुझे पालक नहीं मिली। तो इधर एक तो शॉप से पता करवाया, तो पता मौसम बरसात का है ना ऐसा, तो इस मौसम में कीड़े वगैरह लग जाते हैं, कीड़े निकल आते हैं, पालक जल्दी ख़राब हो जाती है। तो फिर वो लोग नहीं लेके आते मोस्टली। तो वो भी मुझे धनिया डालना पड़ा, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि पालक से ही कड़ी वाले पकौड़े होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। लेकिन चले फिर गुजारा करना था। फिर मैं उस टाइम क्या करती, तो फिर धनिया पड़ा हुआ था, मैंने फिर धनिया से गुजारा कर लिया। और यहाँ मैं मसाले अच्छी तरह पकौड़ों को मिक्स कर रही हूँ। इसके अंदर वही जो हम पकौड़ों में डालते हैं, खुश्क धनिया, प्याज, हरा धनिया और बाकी सारे मसाले वगैरह डाल के मैं इसका मिक्स कर रही थी। साथ में मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। तो वही डायरेक्ट गैस का। अच्छा, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसके ऊपर अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, क्योंकि आपके अच्छे कमेंट से ही अगले बंदे को एक अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आती है और वो कोशिश करता है कि दोबारा वो फिर से वीडियो बना सके। क्योंकि वरना मेरे 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो उनके साथ वीडियो बनाना बहुत टफ़ हो जाता है। कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि मैं अपनी तरफ से वीडियो बना रही होती हूँ, लेकिन वो मैं वीडियो वाला बटन प्रेस करना ही भूल जाती हूँ। तो ये है कि बच्चों के साथ टाइम निकाल के वीडियो बनाना भी एक काम होता है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को ख्याल करते हुए अच्छे कमेंट्स किया करें। तो उससे ये होता है कि फिर आप अच्छा लगता है कि आपने पकौड़े वगैरह मैंने बना लिए थे। फिर कुछ जो उसका कपड़े भी साथ में धोने वाले थे, फिर मेरी मैं उसकी छोटी मशीन है, तो मैंने उसके साथ साइड पे रख के उसको, तो फिर मैं कपड़े भी निकालने लग गई थी। फिर साथ क्योंकि बरसात का मौसम है, मौसम का पता नहीं चलता। 2-3 दिन हो गए तो बारिशें हो रही थी, तो मुझे ये था कि कहीं भी मौसम ना ख़राब हो, तो चलो मौसम बेहतर है तो मैं। अच्छा, हयानूर के जो स्कूल शूज़ थे ना, वो पहले वाले ख़राब हो गए थे। छुट्टियों में मैंने सोचा कि मैं इसको ले लूँगी, लेकिन वो आपको पता है फिर जब इंसान बच्चे रोज़ाना स्कूल जा रहे होते हैं फिर चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जब फिर छुट्टियाँ हो जाती हैं तो फिर और चीज़ें बहुत होती हैं।
तो फिर हम लोग शाम को उसके स्कूल शूज़ लेने के लिए गए थे। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी कि मुझे उसके देख के अपने बचपन का टाइम याद आ गया कि जब हम कोई भी चीज़ लेते थे तो वहाँ पेरेंट्स लेके देते थे वहाँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते थे। और न्यू बैग या बुक्स या चीज़ें, तो वो ये होता था कि फटाफट हम सुबह स्कूल जाएँ, हम यूज़ करें, हम अपने दोस्तों को दिखाएँ। उसकी भी एक्साइटमेंट लेवल कुछ इसी तरह का था कि मुझे शूज़ लेने हैं। तो फिर हम लोगों ने 1-2 शॉप से पता किया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। पता है, स्कूल शूज़ एक होते हैं रेगुलर यूज़ करने वाले होते हैं, और कुछ महीने बाद ही बच्चों के जो होते हैं ना वो छोटा हो जाता है साइज़। तो इसलिए मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कि बच्चों के आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कपड़े लें या जूता वगैरह लें, कि जो फुटवियर वगैरह लें जिससे वो कुछ माह के बाद ही उसे छोटे हो जाने होते हैं। तो यहाँ मैं उसको पहना कर चेक कर रही थी शूज़, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और मैंने से पूछ रही थी कि साइज़ ठीक है, तो कहती नहीं मामा चुभ रहा है। तो फिर मैंने 1 नंबर बड़ा इसका लिया है, क्योंकि आपको पता है फिर बच्चों ने सॉक्स वगैरह पहननी होती हैं, बच्चों ने भागना होता है, तो फिर अगर वो शूज़ कंफर्टेबल ना हो तो वो बच्चे रिलैक्स नहीं रहते। और फिर स्कूल के बहुत टाइम होता है जिसमें बच्चों ने जो गुजार के आना होता है, तो फिर हम शूज़ वगैरह लेके वापस आ गए थे और काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था हमें शूज़ लेते हुए। तो बच्चों को नींद भी आ रही थी रास्ते में। चलिए फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।